गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नाउ बायोलॉजी 11th में हमारा सिस्टमैटिक्स हमने कल पढ़ लिया था और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिस्टमैटिक्स कि सिस्टमैटिक्स करने से क्या फ़ायदा है। सिस्टमैटिक्स हमने इसलिए किया था क्योंकि वेराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरी दुनिया में प्रेजेंट है और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर स्टडी अगर मुझे करना है, उनके कैरेक्टर्स देखना है, उनके फीचर्स देखना है, उनमें क्या विशेषताएं है, क्या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या हमारे लिए नुकसानदायक है, क्या वो हमारे साथ रह सकते हैं या हम उसको नहीं पाल सकते, क्या वो पॉइजनस है या पॉइजनस नहीं है, बेनिफिशियल है क्या, मेडिसिन में कुछ उसका रोल है क्या, ये सभी डाटा जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, ये सभी डाटा हमको मिल सकता है सिस्टमैटिक स्टडी से और इसलिए हम सिस्टमैटिक्स देख रहे हैं। तो सिस्टमैटिक्स में जो आगे का टॉपिक था वो था क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक्स पढ़ा, सो 11th बायोलॉजी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी क्या, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि स्कूल में काफ़ी सारे बच्चे हैं अलग अलग एज के, अलग अलग मीडियम के, उनको अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई करना, इसी को क्लासिफिकेशन बोलते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स एंड कैटेगरी विथ रिस्पेक्ट टू देयर प्रॉपर स्टडी और विथ रिस्पेक्ट टू देयर प्रॉपर्टी स्टडी, उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी करके, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करके ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप और अलग अलग कैटेगरी में अरेंज करना यानी क्लासिफिकेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन? व्हाट इज द डेफिनेशन? द अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म into different groups and category, डिफरेंट ग्रुप और कैटेगरी में उसका अरेंजमेंट करना है विथ रिस्पेक्ट टू देयर प्रॉपर्टी स्टडी, यानी अगर हम उनके प्रॉपर्टी को स्टडी कर लेंगे, स्टडी करने के बाद हमको पता चलेगा कि उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच हो रही है, कौन से ग्रुप से रिलेट करती है, क्या वो एक्वेटिक है, क्या वो टेरेस्ट्रियल है, क्या वो एम्फीबियंस है, क्या वो कॉर्डाटा है या वो नॉन कॉर्डाटा, ये सब कैरेक्टर्स है अलग अलग। तो अकॉर्डिंगली दैट हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप में डाल सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं, इसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन। इट इज़ बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन में हम सिमिलरिटी, क्या समानता है और क्या समान नहीं है, वो चीज़ें देखते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या समानता है और क्या समानता नहीं है, इसके बेस पे क्लासिफिकेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, और क्लासिफिकेशन हम टैक्सोनॉमी में करते हैं और इसलिए द टैक्सोनॉमी जो टर्म है वाज कॉइन्ड बाय, यानी कि इसका डिस्कवरी किसने किया था टैक्सोनॉमी का, जिसमें हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, was coined by A.P. कैंडोल। A.P. कैंडोले नाम का जो साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट ने जो है वो क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। हेलो, अरे नाही, मी विसरलो, मी आज भरून टाकीन आठवणीने। बस अभी क्लास ले रहा हूँ, क्लास खत्म हुआ उसके तुरंत बाद भरता हूँ, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटी। देखिए, हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसका रीजन समझ लीजिए कि क्यों कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि
एक सिस्टमेटिक मेथड तैयार हो जाए तो हम उस सिस्टमेटिक, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर पैन कार्ड निकालना है तो उसकी एक मेथड गवर्नमेंट ने बना के दी है। पैन कार्ड का फॉर्म अलग होता है। अगर आपको आधार कार्ड निकालना है तो आधार कार्ड की मेथड अलग है। अगर आपको बैंक अकाउंट निकालना है तो मेथड अलग है। बैंक से लोन लेना है तो मेथड अलग है। और सबकी एक प्रोसीजर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दी है कि हाँ ये चीज आपको चाहिए, इसकी ये प्रोसीजर है, आपको इस प्रोसीजर से जाना है। आपको स्कूल में एडमिशन करना है, उसका एक प्रोसीजर बना दिया गवर्नमेंट ने। वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेराइटीज ऑफ उनके कैरेक्टर्स होते हैं, उनके गुण होते हैं, उनके इंपॉर्टेंस होते हैं। हम खेती करने के लिए बैलों का इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली 99% केस में बैलों का इस्तेमाल करते हैं। फिर अभी एडवांस आ गया टेक्नोलॉजी, अभी हम ट्रैक्टर का यूज करते हैं, लेकिन गधों का इस्तेमाल नहीं किया हमने कभी, ना ही गाय और भैंस का इस्तेमाल किया। तो एक अब वो क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के जो मसल्स होते हैं, उस व्यक्ति बोल रहा हूं, बैल के मसल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं और उस पर्पस के लिए बहुत अच्छे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो जिस ऑर्गेनिज्म का जो इंपॉर्टेंस है, उसके क्या हमारे लिए फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये हम समझ सकते हैं प्रॉपर स्टडी से। और यही होता है क्लासिफिकेशन में। उसमें उनकी सिमिलरिटीज देखी जाती है, डिसिमिलरिटीज देखी जाती है, क्या सिमिलर नहीं है, क्या सिमिलर है, और अकॉर्डिंगली दैट उनको अलग अलग ग्रुप पर हम डिवाइड। और ये सब हम देखने वाले हैं कि कितने ग्रुप बनते हैं, कितनी अलग अलग कैटेगरी बनती है, ये सब देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज डोमेन ऑफ लाइफ। डोमेन को हम बोल सकते हैं वर्ल्ड ऑफ लाइफ, लाइफ के अलग अलग वर्ल्ड, अलग अलग दुनिया। जितना इस पूरी दुनिया में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का डोमेन हो गया। डोमेन अलग अलग भी होते हैं, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स का डोमेन यानी पूरा वाटर हो गया। एव्स, उड़ने वाले ऑर्गेनिज्म का डोमेन यानी पूरा आकाश हो गया। लैंड पर रहने वाले लोगों का डोमेन यानी पूरा लैंड हो गया। तो अलग अलग डोमेन्स होते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इनिशियली डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप यानी एक डोमेन है, बड़ा डोमेन का मतलब होता है ग्रुप, द सेट। तो एक पूरा सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेट है बड़ा डोमेन। उस डोमेन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहले क्लासिफिकेशन में जो पहला क्लासिफिकेशन हुआ वो डोमेन ऑफ लाइफ का क्लासिफिकेशन था। और इस क्लासिफिकेशन के अनुसार लिविंग ऑर्गेनिज्म ये 3 छोटे छोटे डोमेन में डिवाइड हुए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म initially divided into 3 ग्रुप्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे पहले 3 ग्रुप्स, जिसको हम बोलेंगे डोमेन। 3 पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डोमेन है, वो छोटे छोटे डोमेन में डिवाइड हुआ। इट हेल्प टू क्लासीफाई ऑल ऑर्गेनिज्म, जिससे सभी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करने में मदद हुआ। इट हेल्प टू classify all living organism। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में मदद हुई। इट वॉज डेवलप बाय, जो मेथड थी डोमेन की, कौन से साइंटिस्ट ने डेवलप की थी? इट वॉज डेवलप्ड बाय, उस साइंटिस्ट का नाम था कार्ल ओस। कार्ल ओस नाम का जो साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट ने इस मेथड को डिस्कवर्ड किया था। एंड इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन द राइबोसोमल आरएनए स्ट्रक्चर इन द सेल। और ये जो क्लासिफिकेशन किया था, देखिए जब भी हम किसी को डिवाइड करते हैं तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हैं कि इस चीज़ को ध्यान में रख के क्लासिफिकेशन, उम्र के हिसाब से, जैसे एज ग्रुप से क्लासिफिकेशन हो सकता है, बराबर है। जेंडर से क्लासिफिकेशन हो सकता है, मेल अलग फीमेल अलग। एज के हिसाब से जवान अलग, बूढ़े अलग, बच्चे अलग। तो किसी बात को ध्यान में रख के हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते समय किस बात को ध्यान दिया गया? तो देखिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियस होता है, ये सेल है, सेल में डीएनए होते हैं और आरएनए भी होते हैं। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं,
mRNA, RRNA और tRNA। आपको शायद पता हो, आपने सुना होगा हमारे सेल में एक कंपोनेंट होता है राइबोसोम। तो राइबोसोम से जुड़ा हुआ जो आरएनए होता है उसको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। तो किस ऑर्गेनिज्म में इस राइबोसोमल आरएनए का क्या स्ट्रक्चर है, उस बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के 3 डोमेन बने। कौन से बेसिस पे? कि राइबोसोमल आरएनए का क्या स्ट्रक्चर है उस ऑर्गेनिज्म में। इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन, इट इज यानी डोमेन, इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोमल आरएनए इन सेल। कि सेल में राइबोसोमल आरएनए का कैसा स्ट्रक्चर है। जनरली राइबोसोमल आरएनए ऐसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड, कहीं पे फोल्डिंग्स होती है, कहीं पे फोल्डिंग्स नहीं होती, इस तरीके से, और उस पर ऐसा नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस होता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो कौन से ऑर्गेनिज्म में किस तरीके के राइबोसोमल आरएनए हैं, इस तरीके, किस तरीके के राइबोसोमल आरएनए, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डोमेन बनाए गए हैं। तो देखते हैं कितने प्रकार के डोमेन है। 3 डोमेन है। सो सी द डोमेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। डोमेन ऑफ लाइफ, जिंदगी का ग्रुप जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। सबसे पहली कैटेगरी होती है एर्चिया। इसमें सब एर्चियोप्टेरिक्स आते हैं, एर्चिया। दूसरा है बैक्टीरिया। एर्चिया और बैक्टीरिया में जो सेल का स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ये नाम आपने काफ़ी बार सुना है, लेकिन बहुत कम लोगों को इसका मीनिंग शायद पता हो। और एक चौथी कैटेगरी थी, इस कैटेगरी तीसरी, इसका नाम था यूकैरिया। और यूकैरिया में आते हैं, इस ऑर्गेनिज्म में होते हैं यूकैरियोटिक सेल। हमारी जो दुनिया में जितने सेल है वो सेल की 2 कैटेगरी है। तो एर्चिया और बैक्टीरिया इस डोमेन में, और इस डोमेन में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके सेल प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। कौन से सेल को प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं? अ सेल, ऐसा सेल विच हैज पुअरली डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। इसका न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं रहता, और इसीलिए ये लोअर ऑर्गेनिज्म में ही देखे जाते हैं। सूक्ष्म जीव, एकदम छोटे छोटे जो जीव है उसके अंदर, मतलब इनमें सभी सूक्ष्म जीव आते हैं। और जो यूकैरिया है, उस यूकैरिया में which has, we can say, which has well developed nucleus and cell membrane, जिसका न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन बहुत ही अच्छे से डेवलप रहता है। आपको बताऊं, ये पहला क्लासिफिकेशन था। पहला क्लासिफिकेशन इतना खास नहीं था, प्रॉपर आइडिया नहीं दे रहा था, इसलिए ये क्लासिफिकेशन को मान्यता ही नहीं मिली, ये रिजेक्ट हो गया। और एक क्लासिफिकेशन और बना, शायद आपने नाम सुना होगा, उसमें अलग अलग किंगडम बने, 5 किंगडम बने। कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटिया। ये आपने नाम शायद सुने होंगे, 9th स्टैंडर्ड में थे ये। तो ये जो किंगडम बने वो किंगडम इसी का यूज करके बने। और इसमें जो पहला किंगडम था मोनेरा, वो इन दोनों को मिलाकर बनाया गया। नाउ इट हेल्प टू मेक फर्स्ट किंगडम। पहला किंगडम इसी से बना और उस किंगडम का नाम था मोनेरा। ओके।
और ये जो था ये बाकी के, नाउ इट मेक्स ऑल अदर 4 किंगडम। तो कौन से 4 किंगडम थे? प्रोटिस्टा था, फंजाई था। अब ये मोनेरा क्या होता है, मोनेरा में कौन सी, सब देखने वाले हम, पूरा डिटेल पढ़ने वाले इस चैप्टर में, यू डोंट वरी। मोनेरा में कौन कौन से जीव आते हैं, उसमें कैसा स्ट्रक्चर रहता, उनका सेल कैसा रहता, वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते, सब इसमें प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटिया, सबके बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं हम लोग, डोंट वरी। क्या देखा हमने? मैंने आपको बताया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट करना अलग अलग ग्रुप्स और अलग अलग कैटेगरी में, इसे कहा जाता है क्लासिफिकेशन। डिफरेंट ग्रुप्स एंड कैटेगरी, इट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करते समय हम उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं, और ये भी पूरा स्टडी है, ये पूरा स्टडी होता है डिपेंड ऑन उनमें क्या समानता है और क्या असमानता है, क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिससिमिलैरिटीज है। ये जो टर्म्स थी पूरी टैक्सोनॉमी की, इट वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट एपी कैंडोले। अब एपी कैंडोले ने ये टैक्सोनॉमी को डिस्कवर्ड किया था। उसके बाद हमने देखा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बड़ा ग्रुप है, डोमेन है, वो डिवाइड हुआ 3 ग्रुप में। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनिशियली डिवाइडेड इनटू द 3 डोमेन्स एंड इट हेल्प टू क्लासीफाई, और इसी डोमेन का यूज करके आगे में बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करने में काफी मदद हुई। एंड इट वॉज डेवलप्ड बाय द कार्ल ओस, और ये जो मेथड थी डोमेन ऑफ लाइफ की, ये किसने इवॉल्व की थी? कार्ल ओस नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड की थी। इट इज बेस्ड ऑन, ये जो क्लासिफिकेशन किया था हमने 3, एर्चिया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, ये जो हमने 3 डोमेन में डिवाइड किया था सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, कार्ल ओस ने जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था ना, तो डिवाइड करते समय इसने कौन से बात का ध्यान रखा था कि उनके सेल में राइबोसोमल आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट 3 कैटेगरी बनाई गई, एर्चिया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। और ये बड़े बड़े ग्रुप थे, ट्रेमेंडस ग्रुप थे, लेकिन ये प्रॉपर आइडिया नहीं दे रहे थे, ये ग्रुप से हमको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल रहा था। और फिर ये ग्रुप का स्टडी इतना आगे में इसको यूज किया गया, बट इसको रेफर नहीं किया गया ज्यादा। और हमने ये देखा गया कि एर्चिया और बैक्टीरिया जो है, इसमें जो जीव आते थे उनके सेल का नेचर प्रोकैरियोटिक सेल था। प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसे सेल होते हैं जिसमें पुअरली डेवलप न्यूक्लियस और सेल वॉल्स होती है, सेल मेम्ब्रेन्स होती है। और ये पहला जो किंगडम बनता है मोनेरा, आगे जाके आर.एच. विटेकर नाम का साइंटिस्ट 5 किंगडम सिस्टम बनाता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटिया। तो जिसमें से एर्चिया और बैक्टीरिया में आने वाले लगभग ऑलमोस्ट सभी जीव ये मोनेरा में चले जाते हैं। और यूकैरिया जो कि बहुत बड़ा ग्रुप रहता है, करेक्ट, जिसके अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म के सेल का स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होती है और सेल मेम्ब्रेन होती है, वेल डेवलप्ड। अब ऑब्वियसली अगर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन है तो ये हायर ऑर्गेनिजम्स में देखा गया होगा, बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स में ये स्ट्रक्चर देखा गया होगा, ठीक है। और जो बाकी के 4 किंगडम बने थे वो इसी के मदद से बने थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, टैक्सोनॉमी हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की ये एक ऐसी टर्म है जिसमें क्लासिफिकेशन, अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो क्लासिफिकेशन में टैक्सोनॉमिक हायरार्की एक ऐसी टर्म है जो टर्म ये सभी क्लासिफिकेशन करने में बहुत ही मददगार साबित होती है। और फिर हम कल क्लासिफिकेशन देखेंगे कोबरा स्नेक का और चाइना रोज का। समझ में आ रहा है? दैट्स ऑल, दिस इज सफिशिएंट फॉर योर टुडेज बायोलॉजी क्लास। फिनिश्ड। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रॉपर तरीके से इसको लिख लीजिए, कोई भी परेशानी हो तो पूछ लीजिए, दैट्स ऑल। और रेगुलर पढ़ने की आदत भी डालिए।